हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 12th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी न्यूमेरिकल लेकर आए जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के यानी परिमाणों के सजातीय आवेश है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए लिखेंगे हल यानी हल। अब देखिए लगाएंगे इसको, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे कि दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजाती आवेश है। तो लिखेंगे माना पहली गोली पर आवेश Q1 तथा दूसरी गोली पर आवेश Q2 है। ठीक, यहां पर लिखेंगे यानी माना पहली गोली पर आवेश Q1 तथा दूसरी गोली पर आवेश Q2 है। यानी पहली गोली पर आवेश Q1 और दूसरी गोली पर आवेश Q2 है। देखिए एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है, यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं। तो यानी R बराबर 0.5 मीटर। तो 0.1 यानी 108 ठीक न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। यानी F बराबर है 0.108 यानी न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो हो जाएगा, फार्मूला है F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 यानी गुणे Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर, यानी यह फार्मूला होता है। तो F का मान दिया है 0.108 बराबर यानी 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटे के R स्क्वायर। R स्क्वायर R के जगह पर मान भर देंगे। R का मान है 0.5 का होल स्क्वायर। तो Q1 Q2 बराबर, ठीक, तो यहां पर लिखेंगे Q1 Q2 बराबर Q1 Q2 बराबर हो जाएगा यानी 0.108 इंटू ठीक 0.5 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो यानी वर्क करेंगे तो हो जाएगा 0.25 ठीक, यानी बटे के यानी 9 गुणे 10 के पावर 9 ठीक। इसको काट देंगे, 9 एकम 9, यहां पर 9 यानी 9 एकम 9 और 9 दूना के 18, 3 स्थान पर दशमलव है यानी 0, यहां पॉइंट लगा देंगे 0 यानी 0.012 ठीक। तो हो जाएगा Q1 Q2 बराबर, अब देखिए 10 के पावर 9 है और यहां पर है 0.25 यानी दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुणा ऊपर करेंगे और 100 का गुणा नीचे करेंगे ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 0.012 इंटू यहां पर 100 का गुणा करेंगे 0.25 में तो दशमलव हट जाएगा, 25 बचेगा यानी हो जाएगा 10 के पावर 9 और यह 2 है 0, तो 10 के पावर हो जाएगा 11 ठीक। अब देखिए 10 के पावर 11 है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो Q1
Q2 बराबर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो और दशमलव को एक स्थान ठीक आगे बढ़ा देंगे, ठीक, तो यहां पर हो जाएगा 0.12 गुणे 25 गुणे 10 के पावर ऊपर है -11 और दशमलव को यहां पर एक स्थान बढ़ाए हैं तो हो जाएगा 10 के पावर -12, ठीक। तो Q1 Q2 बराबर 0.12 का गुणा करेंगे 25 में, ठीक, तो हो जाएगा 12 5 60, ठीक, 12 5 60 के जीरो हासिल लगल 6, ठीक, 12 दूना के 24, 24 6 30, दशमलव दो स्थान पर, तो यहां पर दशमलव हो जाएगा, यानी यहां पर हो जाएगा 3.00, यानी 3.00 गुणे 10 के पावर -12, ठीक। अब देखिए कह रहा है फिर कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, जब दोनों आवेशों को ठीक आपस में स्पर्श कराते हैं, ठीक, आपस में स्पर्श कराकर फिर उतनी ही दूरी पर रखते हैं तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराया जाता है, ठीक, तो प्रत्येक आवेश पर यानी दोनों आवेश पर यानी Q1 प्लस Q2/2 आवेश उत्पन्न होता है, ठीक। जब देखेंगे जब दोनों गोली को स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं तो प्रत्येक गोली पर Q1 प्लस Q2 बटे के 2 आवेश उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, ठीक। जब आपस में ठीक स्पर्श कराते हैं तो गोली पर दोनों गोली पर Q1 प्लस Q2/2 आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो यहां पर देखिए तब जब आपस में स्पर्श कराते हैं तो यानी Q1 प्लस Q2/2 आवेश उत्पन्न हो जाता है दोनों गोले पर, तब यानी 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो फार्मूला यानी F बराबर यानी स्पर्श कराने के बाद F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 यानी Q1 प्लस यानी Q1 Q2 है, ठीक था, दोनों पर आवेश इतना Q1 प्लस Q2/2 दोनों आवेशों पर यानी Q1 बराबर भी Q1 प्लस Q2/2 और Q2 बराबर भी Q1 प्लस Q2/2 दोनों यानी गोली पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। यानी Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि Q1 का मान भी इतना है और Q2 का मान भी इतना है, तो यानी होल स्क्वायर हो जाएगा बटे के R स्क्वायर, यानी दूरी है दूरी R स्क्वायर मान भर देंगे 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो F यहां पर दिया है, F का मान है 0.144 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 यानी Q1 प्लस Q2 बटे के 2 का होल स्क्वायर, कुल के बटे में 0.5 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा यानी 0.25, ठीक। तो Q1 यानी पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर एक बराबर हो जाएगा 0.144 गुणे 0.25 बटे के यानी 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक। अब देखिए Q1 प्लस Q2/2 का होल
स्क्वायर बराबर, देखिए इसको काट देंगे 9 से, 9 एकम 9, ठीक, यहाँ पर भी 9 एकम 9, फिर 9 छका 54, यानी 5 बचा तो 9 छका 54, ठीक, यहाँ पर 3 स्थान पर है तो 0.0 यानी 0.016 में बार में यह कटा है 9 से, ठीक, तो हो जाएगा 0.016 इंटू 0.25 बटे के 10 के पावर 9, ठीक, यह 10 के पावर 9 है, यानी 10 के पावर 9। देखिए 0.25 है, ठीक, दशमलव को हटाने के लिए, यानी 0.25 के यानी दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुणा ऊपर करते हैं और 100 का गुणा नीचे करते हैं, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे के 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 0.016 इंटू, या दशमलव हट जाएगा, 100 का गुणा करेंगे इसमें तो दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 25, ठीक, यह देखिए 10 के पावर 9 है, यहां पर 2, ठीक, 9 2 11, 10 के पावर हो जाएगा 11, ठीक, तो देखिए हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए दशमलव को पहले 10 के पावर 11 को ऊपर ले आते हैं, ठीक, तो 0.016 इंटू 25 गुणे 10 के पावर -11 हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे के 2 का होल स्क्वायर बराबर, दशमलव को एक स्थान, ठीक, यहां ले आते हैं तो हो जाएगा 0.16, यहां पर दशमलव को ले आएंगे तो यह -11 है तो -12 हो जाएगा, गुणे 25 इंटू 10 टू पावर -12। अब देखिए वर्ग है तो इधर करणी बनेगी, ठीक, वर्ग हटेगा तो इधर करणी बनेगी, तो यहां पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, वर्ग को हटा देंगे, ठीक, तो इधर करणी में हो जाएगा 0.16 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर -12, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2 बराबर, करणी में से यह हटेगा 0.16 का वर्गमूल होता है यानी 0.4 इंटू 25 का वर्गमूल होता है 5 इंटू 10 टू पावर -12, तो हो जाएगा बाहर निकलेगा तो 10 टू पावर -6, ठीक, अब देखिए हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे के 2 बराबर 5 चौके 20 अर्थात 2.0 गुणे 10 टू पावर -6 अर्थात Q1 प्लस Q2 बराबर 2 दूना के 4 गुणे 10 के पावर -6, ठीक, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 के पावर -6, समीकरण 1, ठीक। अब आइए यहां पर देखिए हम सूत्र जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक, फार्मूला होता है कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, ठीक। अब देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान आया 4 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक, तो यहाँ पर 4 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, 4 इंटू Q1 और Q2 का मान आया 3 गुणे 10 के पावर -12, 3 गुणे 10 के पावर -12 अर्थात Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर हो जाएगा, यह देखो वर्ग है तो 4 चौके यानी 16, ठीक, गुणे 10 टू पावर -12 -4 तिहाई 12, ठीक, गुणे 10 के पावर -12, ठीक,
तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए तो हो जाएगा यहां पर यानी 14 है और यह एक माइनस 12 है, तो हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो वर्ग ठीक हटेगा इधर, तो इधर करणी बनेगी, तो करणी से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। देखिए Q1 माइनस Q2 का मान आया है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है, और Q1 प्लस Q2 बराबर आया है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। यह समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हो जाएगा समीकरण 1 उतारिए Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6। यहाँ पर Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। देखिए समीकरण 1 यह है और यह है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा Q1 प्लस Q1 यानी 2Q1, और देखो प्लस माइनस से कट जाएगा Q2, प्लस Q2 माइनस Q2 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 2 6 गुणे 10 टू पावर माइनस 6 तक Q1 बराबर यानी इधर भाग दे देंगे 2 का, हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। यानी पहले गोले पर आवेश 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम का होगा। कूलाम, पहले गोले पर आवेश 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। अब देखिए Q1 का मान एक समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में Q1 का मान रखेंगे तो हो जाएगा Q2 बराबर, ठीक, अब देखिए इधर Q1 का मान जब रखेंगे तो इधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो Q2 बराबर यानी 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 माइनस यानी Q1 का मान रखेंगे तब 3 गुणे 10 टू पावर माइनस 6 तक Q2 बराबर, ठीक, 1 गुणे 4 में 3 जाएगा यानी 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 यानी कूलाम। यानी दूसरे गोले पर आवेश है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम, और पहले गोले पर आवेश है 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम। ठीक, तो यह आंसर हो गया। आंसर इस तरह से हम एक न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में इसको आसानी पड़े। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट और यह बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना अधिक बनी रहती है इसे। तो देखिए दिया है कि 2 बिंदु आवेश प्लस 9e एवं प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको यह बताएंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, पहले लिखेंगे हल। ठीक, कह रहा कि 2 बिंदु आवेश, मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु A है और यहां पर एक बिंदु B है। ठीक, पहले पर यानी प्लस 9e आवेश रखा गया और दूसरे पर प्लस e आवेश रखा गया है। कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक, इनके बीच की दूरी है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इनके बीच में एक आवेश Q को कहां रखा जाए, ठीक, कि वो यह दोनों संतुलन में हो। ठीक, तो प्लस Q आवेश को मान लेते हैं कि बिंदु A से एक x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है।
x सेंटीमीटर की दूरी पर यहां मान लेते हैं कि कोई बिंदु C स्थित है। यहां प्लस q आवेश को रखेंगे, ठीक, ताकि यह संतुलन में हो। देखिए लिखेंगे कि यानी q आवेश को, ठीक, प्लस 9e से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लिखेंगे यानी q आवेश को प्लस 9e से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक। तब अब निकालेंगे कि प्लस 9e और q के बीच लगने वाला बल, ठीक, यानी लिखेंगे प्लस 9e तथा q के बीच लगने वाला बल, यानी F1 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 और दोनों आवेश 9e और यह q, ठीक, गुणे 9e गुणे q बटे के दूरी है a और c के बीच की दूरी है x, यानी x स्क्वायर। अब देखिए यह हो जाएगा F1 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे, ठीक, अब देखिए 9 गुणे ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19, ठीक, गुणे यहां पर q बटे के x स्क्वायर, अर्थात F1 बराबर हो जाएगा, देखिए 9 9 81, ठीक, या इसको अभी छोड़ देते हैं, इसको लिखेंगे 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक, गुणे, देखिए इसको गुणा करेंगे 16 9 144, एक स्थान पर दशमलव है तो 14.4 गुणे 10 के पावर -19 q बटे के x, यानी x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब निकालेंगे प्लस e, यानी आवेश प्लस e और q के बीच लगने वाला बल, यानी आवेश यानी प्लस e तथा q के बीच लगने वाला बल, ठीक, F2 बराबर, देखिए F2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे, यानी E गुणे Q बटे के दूरी, तो यानी यह दूरी C और B के बीच की दूरी हो जाएगी पूरे में से, यानी 16 में से x घटा देंगे, 16 माइनस x, ठीक, तो हो जाएगी 16 माइनस x का स्क्वायर। तो F2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे E का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुणे Q बटे के, यानी 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए निकालेंगे कि यानी संतुलन के लिए, यानी संतुलन के लिए F1 बराबर F2, ठीक, F1 बराबर F2, तो F1 का मान है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 9 यहां पर 14.4 एक गुणे 10 के पावर -19 q बटे के, ठीक, x स्क्वायर बराबर F2 का मान है 9 गुणे 10 के पावर 9
गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 क्यू, ठीक, बटे के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए 9 गुणे 10⁻9 से 9 गुणे 10⁻9 कट गया, ठीक। अब देखिए 1.6 से 14.4 कटेगा 9 बार में, ठीक। अब देखिए 10⁻⁻19 क्यू कट जाएगा 10⁻⁻19 क्यू से, तो बचेगा 9 बटे के यक्स स्क्वायर बराबर यहां पर 1 बटे के 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वर्गमूल लेने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3 बटा के यक्स बराबर 1 बटे के 16 माइनस यक्स, ठीक। अब देखिए तिर्य का गुणा करेंगे तो 16 तिया 48, 48 माइनस 3 बराबर यक्स, तो हो जाएगा, इसको उस साइड में कर देंगे तो हो जाएगा 4 बराबर 48, तो यक्स बराबर, ठीक, यानी इसमें 48 में 4 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा यानी 12, यक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखिए लिखेंगे कि +9e से, ठीक, आवेश Q को 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा कि दोनों आवेश संतुलन में रहेगा, ठीक। यानी संतुलन के लिए यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा आवेश को, यानी +Q आवेश से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी Q आवेश रखा जाएगा। आंसर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में आसान हो आपको। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल है कि दिया है 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखिए लिखेंगे हल, ठीक। क्या क्या दिया है, देखिए आवेश दिया है यानी Q बराबर 5 गुणे 10⁻⁻4 कूलाम, ठीक। उसके बाद उस आवेश पर 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है, यानी बल दिया है F बराबर यानी 2.25 न्यूटन, ठीक। तो कह रहा है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हम फार्मूला जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ठीक, E बराबर F बाई Q, ठीक। तो तीव्रता E बराबर F का मान है 2.25 बटे के Q का मान है 5 गुणे 10⁻⁻4, ठीक। अब देखिए तो E बराबर, अब 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁴ बटे के 5। तो E बराबर, देखिए जब दशमलव को हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 10 के पावर 2, 2 यहां पर पॉइंट हटा देंगे, ठीक। तो 225 गुणे 10 के पावर 2 अब बटे के 5, तो E बराबर, देखिए 5 एकम, अब 5 चौके 20, ठीक, अब 50 25, ठीक। तो हो जाएगा 45 गुणे 10 के पावर 2 अर्थात E बराबर, इसको कोटिमान में लिखेंगे, जब कोटिमान में लिखेंगे तो लिख देंगे 4.5 गुणे 10 के पावर 3, ठीक। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, आंसर